चलें ठीक है। हम कल वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था जी मैथ के बारे में। जी मैथ एक एक्सटेंशन है जो आप अपने लैपटॉप में जो है वो ऐड कर लें। उसमें ये होगा कि आप एट अ टाइम जो है ना वो मैसेज, जो वेंडर शीट है उसको आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा था जी मैथ एक एक्सटेंशन है वो करनी है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने कहना जी मैथ। ठीक है, जी मैथ एक्सटेंशन आ जाएगी, ये देखें जी। ठीक है, जब जी मैथ एक्सटेंशन आ जाएगी तो आपने उसे कर लेना है अपने गूगल में ऐड। ये देखें, जो भी एक्सटेंशन होगी उसके साथ जो क्रोम का लोगो है वो बना होगा। ठीक है, तो ये देखें इसी तरह से मैंने इसको ओपन किया, ओपन करूंगा। ये देखें इधर आपने क्या कर देना है जी, ऐड फ्रॉम क्रोम कर देना है। ठीक है, इधर एक ऑप्शन आएगा ऐड फ्रॉम क्रोम, आपने उसे क्या कर देना है जी, ऐड कर लेना है किसमें, क्रोम में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी जो जीमेल आईडी है ना आप उधर चले जाएंगे। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वैसे अपनी आपकी जो जीमेल आईडी है ना उसके साथ अटैच हो जाएगी, ये चेक कीजिएगा। ये चेक करें। ठीक है, मैंने क्या किया जी, जीमेल जो है वो ओपन कर लिया। अब इधर एक्सटेंशन जो है उसे आपने क्या कर लेना है, पिन कर लेना है। ठीक है, ये देखें मेरे पास जो एक्सटेंशन है वो क्या हुई है, पिन हुई हुई है। और जैसे आप ये इसके साथ ऐड होगी ना तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, ये तीन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपकी जीमेल आईडी पे ऐसे जो तीन जो है ना वो ऑप्शन शो हो जाएंगे। और एक बात और मैं आपको साथ साथ बताता जाऊं कि आपकी अगर वो जीमेल न्यू है ना तो फिर उससे आप 20 या 30 जो है ना एसएमएस एट अ टाइम आपके हो जाएंगे। अगर आपकी जीमेल जो है वो पुरानी है तो फिर आप उधर जो है ना वो 500 जो है ना मैसेज एक ही क्लिक में अपनी जो वेंडर शीट है उसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा आपने इसे यूज कैसे करना है, जब आपने वो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है उसके बाद आपने जीमेल ओपन करनी है। उसके बाद आपने अपनी जो गूगल शीट है ना उधर आपने चले जाना है। ये मैंने ओपन कर ली ड्राइव गूगल की। ठीक है जी, तो मैं जाऊंगा जी अपनी एक्सेल की शीट पे। ये देखें, ये मेरे पास एक्सेल की शीट है। तो सबसे पहले आपने जो एक्सेल की जो शीट है ना वो आपने क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो ये देखिए मैं ये एक वाइट मतलब ब्लैंक जो है ना शीट वो मैंने ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक शीट तो पहले बनी होगी जिसमें आपने क्या लिखा होगा, वेबसाइट का यूआरएल, और आपने उसके जो कंटेंट मेथड है वो लिखा होगा जीमेल उसकी। ठीक है, उस वेंडर की। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपने यूआरएल। ठीक है, और साथ आप एक ऑप्शन देने किसका, ईमेल का। तो आप क्या करेंगे, इस जो है ना जिधर आपने यूआरएल लिखे है ना इधर आप क्या करेंगे, अपनी जो आपने आउटरीच की हुई है ना, आपने वेबसाइट के जो यूआरएल इधर लिखे हुए हैं ना वो आपने सारे के सारे उधर से कॉपी करने और इधर क्या कर देने हैं, पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, ऐसे करके सारे के सारे क्या कर देने हैं, पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम इधर कोई भी ना एक वेबसाइट है ना वो कर लेते हैं ओपन। ठीक है, हम इधर कर लेते हैं जी राइट फॉर अस हेल्थ कर लेते हैं जी। वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास यूआरएल जो है ना वो कैसे आपने कॉपी करना है। वैसे आपके पास जो शीट है वो तो बनी होगी ना, शीट आपके पास जो बनी होगी ना, आपने उधर से सिर्फ कॉपी और क्या करना है जी, पेस्ट ही करना है। अब देखिएगा ये ओपन हो रहा है, नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है। वैसे आज भी बारिश हुई थी हमारी तरफ, आपकी तरफ पता नहीं हुई है या नहीं हुई। स्क्रीन आपकी तरफ शो हो रही है ना, मेरी आवाज आपको आ रही है। चलें जी, गुड हो गया। ये देखें, ये किसी भी साइट का जो लिंक होता है ना यूआरएल जिसे हम कहते हैं वो हम इसे कहते हैं। ये जो मैं अभी करूंगा ना कॉपी से हम कहते हैं यूआरएल। ये डॉट कॉम तक जो है ना उसे मैंने कर लिया, कंट्रोल सी किया, मतलब कॉपी कर लिया। और इधर आगे क्या कर दिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ऐसे।
अब ईमेल है, इसी वेबसाइट की आपने क्या करनी है जी, ईमेल उठा लेनी है। मतलब उसका जो कंटेंट मेथड है ना, जिसके जरिए हम उससे राब्ता कर सकते हैं, उसने अपनी ईमेल नीचे कहीं ना कहीं दी होगी, ये देखें। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप नीचे और चले जाएगा, शायद उधर से हो जाए। ये मैंने ईमेल, वैसे ये मेरे पास शीट बनी होगी पहले ही, आप लोगों ने पहले ही ना बनाई होगी। बैच एनालिसिस के लिए आपने पहले शीट बनाई होगी ना, कि हमने 200 वेबसाइट का बैच एनालिसिस निकालना, उसके बाद ही आपने डील डन करनी है ना उनके साथ। तो इसी तरह से आपने एक रोज बना लेनी है, वो क्या करनी है जी, यूआरएल की, दूसरी बना लेनी है ईमेल की। अब हम चलते हैं किधर भला, ये मैंने समझो शीट जो है ना वो बना ली, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपनी ईमेल पे। ईमेल पे आने के बाद मैं अब इसके साथ ना जो मैंने शीट तैयार की है ना, उसको अटैच करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये जो फर्स्ट वाली जिधर वो शीट आ रहा है, कनेक्ट टू एन ईमेल लिस्ट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो ये देखें, ये मुझसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ जी, कनेक्ट टू स्प्रेडशीट, आप इसके साथ कौन सी शीट है करना चाह रहे हैं। अब मैंने उसे ना कोई नेम नहीं दिया था, ऐसे ही था ना आपने, लेकिन कोई ना कोई उसे नेम दे देना है। मैंने वैसे इसको नेम नहीं दिया था, ये देखें, ये जो मैंने अभी शीट तैयार की ये वही है, इसको मैंने किया सिलेक्ट, क्लिक किया। तो एक जो शीट है ना वो मेरे पास क्या हो गया जी, सिलेक्ट हो गई है। ठीक है जी, चलें जी, अब साइड पे मैं क्या, ये आ जाएगा, यहाँ तक आ गया। आपने उसके साथ क्या करना है, ये अटैच कर देना, ये अब उसके साथ अटैच हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपके लिए ना एक मैसेज लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इधर असलान भाई के व्हाट्सएप पे सेंड किया था, चेक करते हैं हम। ये देखें, ये जो है ना, आपने जो सब्जेक्ट है ना, उधर आपने ये लिखना है, कंट्रोल सी करना है। ये वैसे मैं आपको ना ग्रुप में मैसेज जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट में आपने लिखना है कंट्रोल भी, ठीक है। अब देखिएगा, इधर हर एक चीज ना ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, आ जाएगी। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये देखिए ऊपर आ गया, रिक्वेस्ट फॉर दी पब्लिशिंग आ गया, ठीक है, आ गेस्ट पोस्ट ऑन यूर वेबसाइट। ये जो मैंने वेबसाइट लिखा है ना इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, इधर में मैं एक ना लिंक लगाऊंगा, वो देखिएगा। अब नीचे मैंने क्या लिखा हो जी, नीचे मैंने एक ईमेल लिखी है, एक जो टेम्पलेट है वो मैंने राइट किया है, ठीक है। मैं वो ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ, मैं अभी करता हूँ ग्रुप में शेयर। ये मैं करता हूँ जी, अच्छा ठीक है। चलें जी, किधर गया, ये बना जी, ये एज अ सैंपल के तौर पे मैं आपको भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। चलें जी, ये देखिए जी, मैं ग्रुप के अंदर मैंने आपको एज अ जो सैंपल के तौर पे ना मैंने आपको सेंड सेंड किया। कर दिया बेटा मैंने ग्रुप में सेंड, ठीक है। तो आपने इसी टेम्पलेट को मैंने इधर से पहले फिर इसको मैंने किया कॉपी, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। रिगार्ड के बाद आपने अपना नेम लिखना है, ईमेल पे आने इधर, ये देखिए कंट्रोल वी कर दिया। ये आपने क्या लिख लिया जी, रिगार्ड, रिगार्ड के नीचे आप जो मर्जी लिख दें जी, जो आपका दिल करता है लिखने में। मैं लिख देता हूँ जी हाजरा, अरसलान लिख देता हूँ जी। अरसलान मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखें जी, ये मेरे पास एक टाइम, अब आपने किधर चले जाना, ये नीचे जो लिखा हो ना जी मैस, इसके साथ एक ऑप्शन आ रहा है जी मैस सेटिंग का, ये देखें ये आ रहा है नीचे, इसमें मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद इधर से मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, पर्सनलाइज लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, सिलेक्ट करूंगा। वो पूछ रहा है कि यूआरएल या ईमेल, तो मैं कहूंगा जी जो मैं जिसको सेंड कर रहा हूँ ना
उस बंदे की वेबसाइट का साथ जो यूआरएल है ना वो भी अटैच हो जाए। ईमेल तो अटैच होनी होनी है ना, साथ जो यूआरएल है ना वो भी अटैच हो जाए। मैं यूआरएल पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, सेंड टेस्ट। ठीक है। या फिर आपने जब उधर से कर लिया कॉपी, तो जिधर लिखा ना मैंने ये वेबसाइट, इधर आपने क्या करना है जी, कंट्रोल वी कर देना है। ठीक है, मतलब यूआरएल मैंने उधर से किया था ना कॉपी। अब हर जो सारा ईमेल का डिफरेंट, ईमेल का डिफरेंट जो मेरे पास यूआरएल थे वो सारे के सारे कॉपी हो गए। ठीक है, अलग अलग से। ये मैंने इधर कर दिया पेस्ट, और इधर भी क्या करूंगा, इस यूआरएल की जगह पे मैंने कंट्रोल वी करूंगा, इसे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। ओके हो गया जी। अब क्या होगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ इधर से मैं सिर्फ एक क्लिक करूंगा, और जितनी मेरे उस शीट में से ईमेल थी ना, वो डिफरेंट डिफरेंट जो ईमेल है वो उठाएगा, और साथ ही डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने ये लिंक लगाया वेबसाइट का वो उठाएगा। ठीक है, और हर बंदे को सेपरेट से मेल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 500 वेंडर को एट अ टाइम जो है ना वो मेल सेंड कर सकते हैं। मलिक मुदस्सिर जिया सर, ये वाला दोबारा बता दें। मैंने आपको कल ही बताया था, अब फिर मैंने दोबारा से बता दिया, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। बार बार एक ही टॉपिक जो है ना उस पर हम नहीं रहेंगे। अब मुझे बता दें, सबको समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गई है तो आप GH जो है ना वो राइट कर दें, GH। ठीक है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं लिंक्डइन पे। काम को अपना साथ साथ जो है ना वो वाइंड अप करते जाएं। ये जो कल वाला लेक्चर था ना वो मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दिया। ठीक है, बतूल कह रही है नो, एक बच्चा नो वाला हो गया, बाकी सबको समझ आ गई है जी। अभी बतूल आप दोबारा से जो है ना क्या उसे कहते हैं, रिकॉर्डिंग, वो आप सुन लीजिएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। रिकॉर्डिंग में जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा ना, मैं आपको जो रिकॉर्डिंग है वो भी दोबारा आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं लिंक्डइन पे, कि आपने लिंक्डइन पे काम कैसे करना है। तो ये था जी ईमेल, एक ही मतलब क्लिक में आप वेंडर की ईमेल कैसे कर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपकी ईमेल न्यू है तो आपने 20-20 करके मैसेज करने हैं, या कर लें आप 30-30 कर लें, 30-30 मैसेज। अगर आपकी ईमेल मतलब पुरानी है और आपने उसे वार्म अप किया हुआ है, तो फिर आप 500 तक मैसेज एक ही क्लिक में कर सकते हैं। चलें ये टॉपिक यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिंक्डइन। अब जो लिंक्डइन है उसके बारे में आपको क्या क्या बताऊंगा वो आप पहले सुन लें। लिंक्डइन जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का अकाउंट आप क्रिएट करने के बाद आपने जो ग्रुप्स हैं वो कैसे आपने ज्वाइन करने हैं। ठीक है, और आपने उसमें जो पोस्ट है वो कैसे लगानी है। बेसिकली जैसे कि हमने काम किया ना फेसबुक पे, तकरीबन उससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, लेकिन जो लिंक्डइन है ना, ये इसमें ज्यादा मतलब जो लोग हैं प्रोफेशनल लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है, फेसबुक तो जो है ना वो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो लिंक्डइन है ना, इसका अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल बनता है। ठीक है, तो इसके लिए एक अच्छा अकाउंट जो है ना वो सभी मतलब क्रिएट कर लेते हैं, और वो बंदा क्रिएट करता है जिसको नॉलेज है। अदरवाइज हर कोई बंदा जो है ना वो लिंक्डइन का अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। सी ठीक है, इसलिए ये फेसबुक से थोड़ी सी ज्यादा बेटर होती है। फेसबुक तो हर बंदा ही मतलब होता है ना इंक्लूड, हर बंदा ही फेसबुक पे मतलब इंक्लूड होता है। वो जैसे मर्जी पोस्ट लगाई जाए, जो जो मर्जी किया जाए। लेकिन जो लिंक्डइन है ना, इसमें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वैसे आपको पता उसकी जो प्रोफाइल है उधर से आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उधर से आप को ये पता चल जाता है ये बंदा क्या काम कर रहा है और कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी, तो हम चलते हैं जी लिंक्डइन पे। तो सबसे पहले लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो आपको बनाना सर ने सिखाया होगा। तो उम्मीद है कि सबकी जो लिंक्डइन है ना वो बनी होगी। चलें जी लिंक्डइन पे चलते हैं। चलें जी, ये मेरे पास लिंक्डइन जो है ना वो ओपन हो गई है। मैं जो चैट बॉक्स है ये कर दूं क्लोज थोड़ा सा।
अच्छा जी, आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं? आपको नहीं सिखाएगी, मतलब आपका अकाउंट नहीं बना हुआ अभी तक? लिंक्डइन पे आपने अकाउंट नहीं बनाया अभी तक? चलें ठीक है, हम ना दोबारा से जो सबसे पहले हम जो ना वो आज लिंक्डइन का जो अकाउंट है ना वो बनाना सीख लेते हैं, ठीक है जी। चलें, जिन्होंने बनाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर मैसेज जो आ रहे हैं वो नो के आ रहे हैं कि हमने नहीं बनाया जी। नहीं, जरूरी नहीं है, लिंक्डइन पे आप जो अकाउंट है वो जिस मर्जी नेम से बना लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चले हम करते हैं जी। न्यू टैब आपने करना है जी ओपन। मैं एक ईमेल कर लूं। चलें जी, हम न्यू टैब पे आ गए हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि ये चेक करते हैं हम। आप इधर आए जी, यहाँ पे आप लिखें लिंक लिंक्डइन, ठीक है। कोऑपरेशन पे आ गए हम। ये आप साथ साथ देखते जाएं, ठीक है। उधर आपने आपने आना है जी, किधर साइन है आप पे आपने आ जाना है जी। इधर आपने अपनी जो ईमेल है ना वो आपने इधर लिख देनी है। आपकी जो भी ईमेल है ना आपने वो क्या करनी है जी, इधर आके अपनी ईमेल लिखनी। ये मैं इधर से ईमेल उठाता हूँ जी। ये मैं गुफरान हादी 001 ईमेल है, ठीक है। ये मैं इधर पुट करता हूँ, गुफरान हादी 1@gmail.com, ठीक है जी। चलें जी, उसके बाद क्या है जी, पासवर्ड आपने लगाना है कितने जी, 6 और मोर करेक्टर। आपकी ईमेल का जो पासवर्ड है वो आपने लिख देना है। उसके बाद क्या करना है जी आपने, कंटिन्यू। अब वो कहता है कि आपका जो फर्स्ट नेम है ना वो बताएं जी। आप फर्स्ट नेम जो सा मर्जी आप लिख दें। मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट नेम अली, ठीक है। ये आपने कैपिटल करना है जी। लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ हमजा, हमजा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, कंटिन्यू। अब सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आ जाएगी, ये हम करेंगे जी। ये वेरीफाई करने का मेथड ये है कि जिधर ये जो है भैंसा सा है, पता नहीं क्या चीज है, ये जिधर सीधी होगी ना उधर आप क्लिक करें, इस पे करें जी। उसके बाद ये रहा, इसको क्लिक करें। स्क्रीन शो हो रही है यार, आप मैसेज कर रहे हो कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। ये ले जी, हो रही है, गुड हो गया भाईजान। चलें जी, ये हमने क्या किया जी, वेरिफिकेशन कर दी। अब देखिए यार लिंक्डइन जो है ना वो ओपन हो रही है। अब वो पूछ रहा है कि आपका जो कंट्री वो कौन सा है, पाकिस्तान है। अब सिटी और इसको कर लें, इधर ऐसे आएगा, उसको कर लेना आपने सेव। अब जो आपका जिला है या जो सिटी है उसका आप नेम लिख दें। मैं लिख देता हूँ जी दीपालपुर, पंजाब, पाकिस्तान, ठीक है। तो कंट्री आपको पता ही है, उकाड़ा सॉरी पाकिस्तान है, ठीक है। तो नेक्स्ट कर दें। आगे पूछा ये मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल। वो कहता है कि आपने जो मोस्ट जो आपने रिसेंट जो टाइटल है ना वो आप लिख दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। मैंने क्या लिख दिया जी, SEO एक्सपर्ट, ठीक है जी। मोस्ट रिसेंट ये था। अब ऐसे आप इधर ना फ्रीलांसर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो कहता है जी एम्प्लॉयमेंट टाइप कितने घंटे, फुल टाइम की थी, पार्ट टाइम थी या फ्रीलांसिंग थी। तो मैंने क्या लिखना है जी, फ्रीलांसिंग थी, ठीक है जी। फ्रीलांसिंग लिख दी। उसके बाद आपने करना है जिसे कंटिन्यू।
चलें जी, अब इसी ईमेल के ऊपर ना आपको क्या होगा, एक पासवर्ड सेंड होगा। मैं ये ईमेल जो है ना ओपन कर लेता हूँ ना, ताकि जो पासवर्ड आए वो हम उधर से देख के इधर लिख सकें। ये ईमेल अगर आपके मोबाइल में लॉगिन होगी तो आपको उधर आ जाएगा, अगर आपके लैपटॉप में ओपन होगी, ये देखें अली वाला आ गया ना, क्या थी, 11 35 और 33, 11 35 33, 11 35 और 33। चलें जी, यही था मैं भी मेरे ख्याल से। आगे पूछ रहे हैं आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, हम कहेंगे यस आई एम एक्टिव लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ओके जी, ठीक है। इधर से वो दोबारा से फिर हमसे क्या पूछेगा जी, एक दफा हम दोबारा फिर लिख देंगे, दीपालपुर पंजाब पाकिस्तान, ये मैंने लिख दिया, दोबारा से नेक्स्ट कर दिया। अब फिर पूछ रहा है जी जॉब टाइटल, फ्रीलांसर या एसईओ लिख दें आप, ठीक है जी। लोकेशन आप पूछ रहा है वो, ठीक है, तो मैं लिखूंगा उकाड़ा, या उकाड़ा लिख दें, या जो मर्जी लिख दिया, आई एम ओपन टू रिमूव वर्क, रिमोट वर्क, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिख दें उकाड़ा, ये आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो कह रहा, हम जी बिल्कुल यही है, ओके कर देना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, द, ठीक है जी, आप नीचे आए, आपने इसे क्या कर देना है, एक मिनट किधर चला गया, एक मिनट इसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे कुछ और। हाँ जी, आपने करना है जी नेक्स्ट, एक मिनट। ये बार क्यों आ गया, अगर आपने मोबाइल में अगर आप करना चाह रहे हैं तो उधर से आप ये भी अटैच है, मोबाइल में भी कर सकते हैं। चलें जी, ये अब जो अकाउंट है ना वो क्रिएट हो गया, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल न्यू है, ठीक है। इसमें अभी तक हमने ना अपनी पिक लगाई है, ना कोई प्रोफाइल बनाई है, अभी तक बिल्कुल ये न्यू है एक तरह से, ठीक है। तो आपने ये कहने क्या लिखा हो जी, स्किप फॉर नाउ, तो नेक्स्ट कर देना, ये भी इसको क्या कर दें, स्किप कर दें, नेक्स्ट कर दें जी। उसके बाद चलें जी, ये आपका क्या होगा, ये अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा बता दे, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि इसमें आपने कौन कौन सी, कैसे कैसे आपने काम करना है। यहाँ तक समझ आई, अकाउंट आपने क्रिएट कैसे करना है। ये एक सिंपल सा अकाउंट जो है ना वो हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो भी इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए हम जो चीजें लिखेंगे वो अब आपको मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले जाना होम पे, ठीक है। ये मेरा होम जो पेज है वो आ गया, होम पे मैं चला गया, ठीक है। अब देखें ये लिखा हुआ मेरा नेम अली हमजा, ठीक है। तो अली हमजा है, बाकी अभी तक मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। तो सबसे पहले मैं अपना जो प्रोफाइल है ना, इस इधर आ जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, देखें अभी तक इधर मैंने कोई मतलब कोई भी चीज मैंने ऐड नहीं की, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं डाला, ना ही मैंने कोई अपनी एजुकेशन डाली है, ना ही कोई अपनी अपनी जो स्किल्स हैं वो डाली हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इधर जाऊंगा अपनी पिक पे, तो मैं कोई भी अपनी अच्छी सी क्या करूंगा जी, पिक लगा लूंगा, अपलोड, ठीक है। तो इधर मेरे पास कोई भी पिक पड़ी हो, हम देख लेते हैं डेस्कटॉप पे, या इधर देख लेते हैं, शायद यहाँ पे कोई रखी हो। चलें, ये मेरे ख्याल में एक पिक कोई पड़ी है, देखते हैं ये कौन किसकी है। चलें जी, ये इस बंदे का हम पिक लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ऐसे करके आपने एक पिक लगा देनी है। अब आपको पता है, आपको जो पिक है वो आप अच्छे से उसे कर कर सकते हैं, सेटलमेंट कर लें, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप उसे क्या कर दें जी, डन कर दें। पूछ रहा है इसको थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ये देखें सीधी। लेकिन इसमें ना एक बात आप याद रखिएगा, आप जो पिक लगाए ना वो प्रोफेशनल हो, मतलब वो अच्छी लगनी चाहिए। ऐਵੇਂ नहीं कि वाल आपके खुले हो, मतलब आप जो पिक लगा रहे हो मतलब ज्यादा अच्छी ना हो, मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो जाना चाहिए, ठीक है।
मतलब कोई अच्छी चीज से आप बनाने के बाद इससे आप क्या करते हैं जी, लो जी सेव एज फोटो। इधर आप क्लिक करेंगे तो ये फोटो क्या हो जाएगी, सेव। ये भी अभी तक जो पिक है वो ठीक नहीं है, किसी ने अपने मोबाइल में ये हाथ में ये पकड़ा हुआ है, ठीक है मोबाइल। तो आपने क्या करना है कि आप बाकी जो है ना प्रोफाइल्स आप ओपन करें, ठीक है। जैसे सर गुफरान आदि है उसकी आप क्या करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप अच्छे चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको बना लेना है, ठीक है। अब देखें उसके बाद हम क्या करते हैं जी, न्यू टैब पे चले जाते हैं जी। अब मैं इधर सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि लोगों ने ना अपनी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको सर गुफरान आदि की डिस्क्रिप्शन में दिखाता हूँ कि सर गुफरान आदि ने क्या क्या लिखा हुआ है। इतनी बहुत उसी कॉपी कर ले चाहे आप इधर से क्या करें, डिस्क्रिप्शन आप में आप जो उन्होंने लिखा हुआ आप वो भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि मेरी माने तो कॉपी ना कीजिएगा, आप क्या करें कि एक उधर से आइडिया ले लें और अपनी डिस्क्रिप्शन में ना वो चीजें लिखें। सबसे पहले पहली बात, ये आप जो ये देख रहे हैं उनका जो बैकग्राउंड है, जो प्रोफाइल मतलब हम देख रहे हैं, देखें अब सर ने जो पिक लगाई हुई है बड़ी प्रोफेशनल सी पिक है, मतलब सिंपल सी पिक लगी हुई है। कोई बैकग्राउंड देख लेने वैसे भी मतलब देखने में भी ठीक लग रही है, ठीक है। तो आपने भी ऐसी एक पिक लगानी है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ये आप जो कैनवा पे आपने जाके ना, कैनवा पे आपको फ्री लॉगिन करना है, फ्री लॉगिन करके आप ऐसी पिक बना सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, जितनी आप अपनी कमाल की प्रोफाइल बनाएंगे ना, ठीक है, उतना ही लोग आपसे की प्रोफाइल रीड आउट करने के बाद इंस्पायर होंगे, मतलब वो उतने ही लोग आपसे क्या हो जाएंगे, मुतफिक हो जाएंगे, मतलब वो देखेंगे। और लिंक्डइन से जब भी किसी को कनेक्शन भेजता है ना, कोई आपको भेजेगा या आप किसी को भेजेंगे, तो आप सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करेंगे, पढ़ेंगे ये क्या काम करता है, इसकी स्किल क्या है, इसकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको ऐड करनी पड़ती हैं, ठीक हो गया जी। अगर किसी की प्रोफाइल पहले ही बनी हुई है तो वो क्या करे, उसे ऑप्टिमाइज कर ले, दोबारा से उसे अच्छे अच्छे तरीके से बना ले, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो चलें जी आगे चलते हैं हम। जैसे ये आपने देखा, तो इसी तरह से आपने क्या करना है जी, अब ये लिखा हुआ गैस पोस्टिंग बूस्ट यूर बिजनेस, तो साथ ये उन्होंने ये बना दिया। इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, फिर क्या कर रहा है जी, ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आपने कैनवा से आपको वैसे ये बनी बनाई जो है ना फ्री भी मिल जाएंगी, ठीक है। आपने कैनवा पे एक दफा जाके चेक कर लेना है, ओके हो गया जी। इसके अलावा ये देखें सर ने लिखा हुआ है गुफरान आदि गैस पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, तो आप भी लिख दें। मैंने लिखा था अली हमजा, मैं लिखूंगा अली हमजा गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट। उसके नीचे जाके ये देखें जी हेल्पिंग वेबसाइट्स, ठीक है, बिजनेस टू बिल्ड अथॉरिटी एंड बूस्ट सेल थ्रू गेस्ट पोस्टिंग, फोकस ऑन डिलीवरिंग, ठीक है, अनमैच्ड सर्विसेज, ओके हो गई। तो आप भी क्या करें, इधर से एक दफा आप आइडिया ले लें, आइडिया लेने के बाद हम आगे चलेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद देखें जी अबाउट अस में सर ने क्या लिखा हुआ है। लो जी सर ने तो काफी कुछ लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो हमें जैसे पढ़ते हैं, हमने सिर्फ इधर से ना आइडिया लेना है। देखिएगा मैं इधर से सिर्फ क्या देखूंगा, आइडिया लूंगा और उधर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा, ठीक है। उधर कैसे कैसे लिखूंगा वो भी आपको बताऊंगा कि आप किधर से वो लिख सकते हैं। देखें हाय आई एम गुफरान अदी एंड एक्सपीरियंस्ड डिटेल, ठीक है, और ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल गेस्ट पोस्ट एंड आर्टिकल राइटिंग एक्सपर्ट। ये फर्स्ट लाइन तो आप सब ने सेम लिखनी है, लेकिन इसमें आप जो गुफरान आती है ना, इसकी जगह पे आप क्या कर लें, अपना नेम लिख लीजिएगा। अब कहते हैं आई हैव 4 ईयर प्लस, ठीक है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस हैविंग अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग वैल्यूज रिजल्ट टू मैनी स्मॉल्स एंड लार्ज डिजिट बिजनेस, ठीक है। तो इधर आप क्या करें जी, आप 4 ईयर एक्सपीरियंस ना लिखें, आप इधर क्या कर दें जी, 2 ईयर एक्सपीरियंस कर दें, ठीक है। आई हैव अ 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, रिकॉर्ड किसका जी, कंटेंट राइटिंग एंड गेस्ट पोस्टिंग का। आप बिजनेस की बात ना करें, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारे के सारे इसको आप रीड आउट करेंगे, रीड आउट करने के बाद हम इधर से भी चीजें उठा लेंगे, ठीक होगा जी। उसके बाद है जी एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है जी, गुफरान आदि जी रिसेंट पोस्ट, इधर वो सारे के सारे शो एक्टिविटी हम कर लेते हैं जी। तो इस एक्टिविटी देखें जो सर ने पोस्टर लगाई हुई है वो सारी की सारी इधर हमें शो हो जाएंगी, ठीक है।
तो सर ने कौन कौन सी पोस्टें लगाई हैं एक्टिविटी में, ये आ रहा है अभी ये बंदा क्या क्या एक्टिविटी में मतलब कौन कौन सी ये पोस्टें लगा रहा है, इसको किस में इंटरेस्ट है ज्यादा, ठीक है। तो ये होती है एक्टिविटी। उसके बाद आ गया जी एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मैसेज जो मर्जी करते रहो, पता नहीं कौन कह रहा है सर, नो सर झूठ नहीं बोलते हैं। चलें जी, एक्सपीरियंस आ गया जी। एक्सपीरियंस में आप क्या लिखा, उन्होंने स्किल लिख दिया जी, कौन सी, डिजिटल मार्केटिंग की, गैस पोस्टिंग सर्विसेज अपना स्पेशलिस्ट आ गया जी। अब देखें ये स्किल्स आ गई नीचे नीचे, कौन कौन स्किल्स हैं जी। कंटेंट राइटिंग की स्किल है, ठीक है, और आर्टिकल राइटिंग की है, कंटेंट मार्केटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑफ पेज एसईओ हो गया, ब्लॉगिंग आ गया, वेब कंटेंट राइटिंग आ गया, ठीक होगा जी। तो ये आपने भी ऐसे स्किल में राइट करेंगे हम भी। उसके बाद एजुकेशन आ गई, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से किया जी, मास्टर डिग्री की है। आपकी डिग्री आपने की है या नहीं की, लेकिन आप क्या लिख दें जी, मास्टर लिख दें, मास्टर डिग्री इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आप मास्टर लिख दें, आप मास्टर बी एस सी एस लिख दें, आप मास्टर आप लिख दें जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दें। अब किसी ने ये नहीं पूछना भी दिखाओ भी आपकी डिग्री क्या है, किधर है, मुझे प्रूफ दो, ठीक है। तो एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए अगर आप लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ गया जी कंटेंट मार्केटिंग आ गया, आर्टिकल राइटिंग आ, मतलब ये सारी के सारी स्किल्स आ गई हैं। चलें जी, इधर से आपको ओके हो गया ना। अब हम चलते हैं जी अपनी वाली प्रोफाइल पे जो हमने, अब देखिए नहीं, ये सबसे पहले ये मैंने अब इसको क्रिएट करना है ना, तो सबसे पहले ये इधर एक छोटी सी पेंसिल सी बनी, हम इधर जाएंगे, इस पे करूंगा मैं क्लिक। अब देखें वो कह रहा है जी फर्स्ट नेम क्या था अली, लास्ट नेम क्या आ गया हमजा। अब एडिशनल नेम इसमें करना है, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा जी, एसईओ एक्सपर्ट लिख दूंगा। ये देखें, इसको मैंने पूरा किया अली हमजा। लास्ट नेम में क्या कर दूंगा जी, गैस पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और मैं देखूंगा जी, हाँ जी, इधर आप लिख दें जी आईटी सर्विसेज, मतलब इधर आप वो पूछ रहा है कि इंडस्ट्री, आप उसका जो नेम है वो करें। इधर आप क्या करें जी, अपनी जो एजुकेशन है वो ऐड करें, ठीक है जी। स्कूल वाले छोड़ दें, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल लिख दें, या यूनिवर्सिटी जौन सी मर्जी लिख दें, जैसे मैं पढ़ा हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, तो मैं क्या लिखूंगा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर लिख दूंगा, ठीक है। चलें जी, साहिवाल आ गया तो इधर। अब डिग्री क्या है, मेरी डिग्री क्या है जी, बी एस सी एस है, बैचलर डिग्री है जी, ओके हो गया जी। फाइल ऑफ स्टडी आ गई जी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ओके हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा ये स्टार्ट डेट, मत आप कोई मर्जी कर दें, ठीक है। साल है, आप वो पूछ रहे हैं आपसे दो, आप जो है वो कब से आप जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उन्हें बता दिया। तो ये आप देख लीजिएगा, इधर से आपने ना कोई मतलब जो आपका है आपने वो कर दें। मैं तो वैसे ना अंदाजे के तौर पे वो आप मतलब ऐड कर रहा हूँ। ग्रेड क्या है जी, ए है। वो ए आ रहा है, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ए ही लिख दिया जी। चलें जी, अब आ गया एडिशनल नेम आ गया, इसको हम करेंगे चेक, हम करेंगे इसको सेव। ये देखे जी, मैंने जैसे ही इसको सेव किया तो ये देखे मेरे पास आ गई जी अली हमजा, गेस्ट पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट, ओके जी। समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है आपको बेटा। अगर आपको समझ आ रही है तो जी एच लिख दें, चलें ठीक हो गया। चलें जी, अब देखिएगा, ये आपको ये लिखा हो नजर इससे सिर्फ आप इधर गए, इधर जाके आपने क्या किया जी, सारी चीजें आपने लिख दी। ये आ गया अली हमजा, गैस पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट आ गया, ये मैंने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की वो भी इधर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ गया जी ऐड प्रोफाइल सेक्शन, आपने इधर क्या करना है जी, प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। उसके बाद आ गया कोर, और मैं आ गया जी ऐड अबाउट पे। अब इधर मैंने लिखना है जी अबाउट, अबाउट अपने बारे में,
तो आप किधर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सर गुफरान हदी के आप पेज पे आ गए। इधर से मैंने कुछ ना कुछ आइडियाज लिए थे, ठीक है। तो अगर आप इधर से ये सारा का सारा कॉपी करके लिख दें, लेकिन इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको सारे को मैंने किया कंट्रोल C, कॉपी किया, कॉपी करके मैं वापस अपने उधर आया अबाउट, इधर मैंने क्या किया कंट्रोल V। ये देखें, ये सारा का सारा अबाउट जो सर गुफरान हदी लिखा था, लेकिन इधर आप क्या करें जी, अपना जो नेम है ना उसको कर दें चेंज। मैंने लिखा था अली हमजा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अली हमजा। ठीक होगा जी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे सेव। अब चेक करते हैं जी। चेक करते हैं जी अबाउट अस किधर, ये देखें हमने जो लिखा था वो इधर आ गया। ये देख, कोई आपको भी ओपन करेगा तो आपका भी ऐसे कैसे शो होना शुरू हो जाएगा। अब हम और हमने क्या करना था जी, स्किल। आप फिर जाएंगे हम किधर भला, ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे, मतलब आपने एक एक चीज ऐड करते जाना है और उसको देखते जाना है, ठीक है। तो दोबारा मैंने इसको किया, सिलेक्ट किया। मैं आ गया जी एजुकेशन पे, मतलब एजुकेशन पे आ गया जी। वैसे एजुकेशन मैंने पहले ही की हुई है, इसको रहने दें। यार बस करो, आहिस्ता बोलो। मैं आऊंगा जी अब ऐड स्किल पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इधर जो जो आपके पास स्किल्स है ना, मेरे पास फ्रीलांसिंग की एक स्किल है, ठीक है जी, एक। और इसको कर दें जी सेव। एजुकेशन मेरे पास पहले ही मैंने वैसे लिखी हुई है। करें ऐड स्किल, अब इधर आपने ऐड करनी है, ठीक है। अब मेरे पास आर्टिकल राइटिंग है। आर्टिकल राइटिंग एक आ गई, ठीक है। एक एक करके आपने इसको क्या करना जी, सेव करना है। और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग, फिर ऐड स्किल कर दें। आप इधर कर दें जी वेब डेवलपमेंट, ठीक हो गया जी। या फिर आप कहते हैं वेब कंटेंट राइटिंग कर दें, ये भी ठीक है। मतलब इधर से आपने क्या करनी है जी, स्किल्स क्या करनी है, ऐड करनी है। इधर से आप जितनी मर्जी जो स्किल्स हैं वो आप वन बाय वन ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, दोबारा फिर ऐड सेक्शन पे आएंगे। इधर से देख लेंगे हमारी कुछ चीज रह तो नहीं की, एजुकेशन हमारी होगी है, पोजीशन ओके है जी, ऐड कैरियर ब्रेक ये रहने दें। ऐड स्किल हो गया जी, ओके जी। अब इसमें अगर कोई एडिशनल कोई चीज ऐड करनी है तो उसको देख लेते हैं जी। इसमें कौन सी चीज कोई एडिशनल आपने ऐड करनी है। तो खैर इसमें कोई इतना अब कोई एडिशनल चीज ऐड नहीं करनी। चलें जी, यहाँ तक आपको समझ आई है। ये देखें, जो जो चीजें मैंने ऐड की है ना वो सारी की सारी शो हो रही होंगी। ये मैंने अबाउट अस ऐड किया, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट अ पोस्ट। इधर अगर आपने कोई पोस्ट लगाएंगे तो इधर एक्टिविटी शो हो जाएंगी। अभी तक क्या है जी, 0 फॉलोवर है मेरे, कोई एक्टिविटी मैंने नहीं की, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, एक्सपीरियंस देखें जी। मैंने लिखा था एक्सपीरियंस मेरे पास, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, ये मैंने लिखा हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। और अगर इसके अलावा भी आपने कोई चीज ऐड करनी हो तो आप इधर प्लस में जाएं और अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड कर दें। यहाँ पे आप जो मर्जी ऐड कर दें, वेब डेवलपमेंट कर दें, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कर दें, ठीक है। जो आपका दिल करता है आप वो इसे ऐड साथ साथ करते जाएं। चलें जी वापस चलते हैं। अ, किधर गए थे, नीचे 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 अबाउट अस, ये आ गया एक्सपीरियंस। उसके बाद है जी एजुकेशन। तो एजुकेशन मैंने बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से किया है, मेरी बैचलर डिग्री है किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। और इसके अलावा फिर दोबारा नीचे चलते हैं। अब मेरे पास आ गई स्किल्स, ठीक है। स्किल मेरे पास कौन सी थी, वेब कंटेंट राइटिंग की थी, आर्टिकल राइटिंग की थी, और फ्रीलांसिंग है। मैं क्या करता हूँ जी, एसईओ एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट क्या आ गया जी, लिंक न्यूज एशिया, इसमें क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो आप GH जो है ना वो लिख दें।
यहाँ तक समझ आ गई है जी। इन्फॉर्मेशन को आप दोबारा जो एडिट है वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पहले कोई अकाउंट बना हुआ है, आप उसे भी दोबारा से मतलब उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर आप इसी तरह से एक दो और अकाउंट बनाए, लेकिन आपको उस जीमेल का जो पासवर्ड है वो याद होना चाहिए, क्योंकि वो उधर से वेरिफिकेशन मांगता है। तो आप इस तरह से दो अकाउंट भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसके हम आगे चलते हैं कि हमने जो पोस्ट है वो कैसे लगानी है, और उसमें जो ग्रुप्स हैं वो आपने कैसे ज्वाइन करने हैं। एडिट कैसे करेंगे, ये देखें, ये ऊपर जो है ये पेंसिल सी बनी हुई है भाई मेरे, आप इधर से उसे एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इधर जो ऐड प्रोफाइल सेक्शन है आप इधर से भी उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने अबाउट अस को भी, जो आपका अबाउट है अपने बारे में जो आप लिख रहे हो, आप उसको भी एडिट कर सकते हो। ठीक है जी। तो हम आगे चलते हैं जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं कि इसमें आपने क्या उसे कहते हैं, पोस्ट आपने कैसे लगानी है, और इन बंदों के साथ जो बंदे एसईओ वाले हैं उनको हमने कनेक्शन कैसे भेजने हैं। चलें आज हम ये करते हैं कि हम जो अपने जो गोरे हैं उनको आप कैसे, उनको जो कनेक्शन है वो आप भेजेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपने ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि आपने जो पोस्ट है वो कैसे लगानी है। ओके होगा जी। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास अगर कोई कनेक्शन होंगे तो हम पोस्ट लगाएंगे, तो फिर ही लोग हमें देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं कनेक्शन। कनेक्शन होंगे तो लोग हमारी हमें हमारे साथ अटैच होंगे, तो हम कोई पोस्ट लगाएंगे तो वो देखेंगे ना। ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी कनेक्शन। चलें जी। मैं इधर लिखता हूं जी SEO। ठीक है। तो ये मेरे पास SEO, आपने इंटर कर देना जी SEO। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ले आऊं तो नीचे, अब ये देखते जाइएगा। मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले आपने आना है जी पीपल पे। ठीक है। पीपल पे आप आए तो आप क्या, जो उसकी लोकेशन है वो आप इधर से करें जी। लोकेशन से मुराद ये कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, आप पंजाब पाकिस्तान से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो मैं करूंगा जी यूके। यूनाइटेड किंगडम आएगा इधर, ये यूक्रेन भी ये आ गया यूनाइटेड किंगडम। मतलब मैं उधर से, आप इधर से और भी मुल्क जो है ना एक ही साथ जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूनाइटेड जो किंगडम है उसे आप इसके साथ पाकिस्तान लगा दें। अब ये दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो मिक्स होकर आपको शो हो जाएंगे। मैंने किया यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, ये शो रिजल्ट करूंगा। ठीक है। जैसे ही मैंने शो रिजल्ट किया तो देखिए मेरे पास अब जितने भी है ना, वो सारे के सारे जो गोरे हैं ना वो शो हो रहे होंगे। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा, एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। एक मिनट। ये देखें, अब इनको हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी जो प्रोफाइल है वो क्या है जी, न्यू है। ये वैसे भी क्या है, लिंक्डइन मेंबर जा रहे हैं। हम नीचे चलते हैं जी थोड़ा सा। अच्छा, इसके भी ना नीचे शो हो रहे होते हैं, ये देखें पेज, इसके डिफरेंट पेज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है जी, इसके डिफरेंट जो पेज हैं वो हमें शो हो रहे हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है वो हमें शो हो रहे हैं, ये भी लिंक्डइन मेंबर है। तो इसे हम कनेक्शन नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारी जो आईडी है वो अभी तक न्यू है। पीपल हो गए, कनेक्शन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीन तरह के कनेक्शन होते हैं। फर्स्ट हमारे पास अभी शो नहीं हो रहे, यार ये बंदे क्यों नहीं आ रहे हमारी तरफ। चलें हम इसकी एक दफा प्रोफाइल ओपन करते हैं। ये देखें, इसकी हम प्रोफाइल ओपन है, वो कहता है जी आप हमारी प्रोफाइल ओपन नहीं कर सकते जी। वो कहता है यू डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस प्रोफाइल। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक दो जो पाकिस्तानी है ना उनके साथ मैं बनाऊंगा क्या भला कनेक्शन। ठीक है।
तो फिर इनके भी जो कनेक्शन है वो मेरी तरफ शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान में। एक मिनट एक मिनट, ये गुफरान आदि को सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, कनेक्शन भेजते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट किया मैंने। हो जाओ कनेक्ट। चलें जी, ये मैंने क्या किया जी, सेंड। ओके, तो अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा, देखिएगा मुझे सर गुफरान आदि जो है वो नजर आ जाएंगे। एक मिनट इधर आए। अब सर गुफरान आदि क्या करेंगे, अगर उधर से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं उधर से ये एक्सेप्ट करेंगे तो ये मेरे कनेक्शन बन जाएंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अभी जो पाकिस्तानी हैं दो चार जो भाई हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, अपने जो है कनेक्शन में आप लेके आएंगे। उसके बाद अगर आप जो गोरे हैं उनको आप आउटरीच करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप SEO मतलब लिखें। उसके बाद जो पीपल है, पीपल पे जाएं। उसके बाद आप लोकेशन पे जाके UK की कर दें। तो उसके बाद उनके भी कनेक्शन आपकी तरफ शो हो रहे होंगे, लेकिन आपको जब उनको कनेक्शन भेजेंगे ना, तो लेकिन उनको कनेक्शन नहीं जाएगा, हम उसको ना एक नोट पैड भेजेंगे। ठीक है, जैसे ये है ना, मैं इसको करता हूँ ना, देखते हैं। ये देखें, जैसे ये अभी तो सर की आईडी मैंने ओपन की थी, वापस आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, पहले अगर आपका नया अकाउंट है तो आप एक दो बंदों को कनेक्शन भेजें। ठीक है, वो कहते हैं नईम यूसुफ लिखें। चलें जी, मैं इधर लिखता हूँ नईम। अब इधर से नईम भाई, हमें नहीं पता कि आपको कौन से हैं नईम यूसुफ, ये वो आप मोहम्मद नईम भाई। अब हमें आपकी जो पिक है उसका तो खैर नहीं पता। चलें, जैसे भी है तो आप ऐसे इस तरह से क्या करेंगे, कनेक्शन बना लेंगे। यहाँ तक समझ आई आप सबको? चलें जी, आज हमने जो पढ़ा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो आप बल्क में है वो वेंडर को आप कैसे ईमेल करेंगे। मैंने आपको एक चीज आज वो बताई है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो लिंक्डइन है उसका आप अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसे आपने ऑप्टिमाइजर कैसे करना है। ठीक है, नया अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है वो आपको आज सिखाया। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, सुबह इससे आगे जो क्लास है वो लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो हम सुबह ये सीखेंगे। बेसिकली हमारे AC लग रहे हैं, तो इसलिए आपको जो ये शोर आ रहा होगा, ये AC लग रहे हैं हमारे जी ऑफिस में, इसलिए आपको ये मशीन जो है इसका शोर आ रहा होगा। अच्छा, ये ना वीकली जो होती है ना वो लिमिट होती है। आप वीकली में मतलब 30 50 जो है ना, या 70 इतने कनेक्शन बना सकते हैं। ये वीकली लिमिट होती है, डेली की लिमिट है, नहीं होती, वीकली होती है। अगर आप वीकली इधर से ऊपर चले जाए ना तो फिर आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाता है, मतलब वो कुछ महीनों के लिए ना वो पेंडिंग में चला जाता है। तो लिहाजा इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि एक ही दिन में सबके साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देने हैं। आप बस मतलब एक दिन में 5 6 रख लें। ठीक है, मतलब वीकली इसकी लिमिट होती है, डेली की लिमिट है, नहीं होती। मैं आपको कल का बता रहा हूँ, कल हम क्या सीखेंगे। कल हम सीखेंगे कि आप ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे लिंक्डइन से, और आप उसमें पोस्ट कैसे लगाएंगे, आप उसे जो कनेक्शन है वो कैसे भेजेंगे, और उन्हें हमें नोट पैड जो है, नोट पैड हम कैसे लिखेंगे, और उस नोट पैड में हम क्या लिखेंगे। कल हमारा लिंक्डइन पे ये होगा। ठीक है, उसके साथ कोई और छोटी सी एक्टिविटी कर लेंगे। ठीक है, मतलब जैसे जी में ऐसी ऐसी कोई और एक एक्सटेंशन है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर में ये होगा। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सॉरी टू से एक क्वेश्चन रह गया, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो भाई हैंड रेज करे, ताकि मैं उसका जो क्वेश्चन का उसको आंसर कर दूं। ये 2 मिनट का जो सेशन है ये हम रख लेते हैं। अगर किसी भाई का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर दे। हैंड रेज करो, इसका मतलब किसी का क्वेश्चन नहीं है। चलें, गुड हो गया। चलें जी, SS वाला एक भाई से अनम्यूट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। आप भी कैसी हैं? आप, मैंने कहा शायद जी दुबई। अल्लाह का शुक्र ठीक। सर मुझे एक क्वेश्चन है, मेरा जो लिंक्डइन का अकाउंट है ना, मैंने ऐसे ही ओपन किया है, पर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कुछ पहले ओपन हो गया है, तो कुछ दिन ओपन रहा, उसके बाद वो ना ऑटोमेटिकली उन्होंने उड़ा दिया अकाउंट। लेकिन वो दोबारा मैंने उनको मेल भी की है, पर वो फिर भी मेरा अकाउंट सेट नहीं हो रहा, मतलब नहीं कर रहे सेट, वो कह रहे हैं परमानेंट। अब मुझे क्या इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है इसका लिंक्डइन का? आपने लिंक्डइन से जो कनेक्शन है वो तो नहीं भेजे ज्यादा? नहीं नहीं, मैंने बहुत ज्यादा कनेक्शन ही भेजे थे। आप डेली कितने कनेक्शन भेज रही थी? डेली भी एक दो हो गया, या वीकली भी बहुत कम थे, इतने ज्यादा नहीं कि मैंने इकट्ठे 50 भेजती हूँ, ऐसा भी नहीं था। बेसिकली जो अकाउंट है ना ये तभी बंद होता है जब आपको जो है ना जो कनेक्शन है वो आपके ज्यादा हो जाए। तो अब इसका क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है, कुछ बता दें। अच्छा, या फिर उसने आपसे जो वेरिफिकेशन वो मांगी थी उसने आईडी कार्ड से पहले, वेरिफिकेशन? जी पहले उसने वेरिफिकेशन नहीं मांगी और अकाउंट ओपन हो गया। लेकिन मैंने दोबारा वेरिफिकेशन की, सारा कुछ किया, आईडी कार्ड के साथ भी वेरिफिकेशन की है, जी जी। लेकिन वो फिर भी ओपन नहीं हो रहा, वो रिजेक्ट करी जा रहे हैं मेरा अकाउंट। अच्छा, ये कितने दिन हो गए वेरिफिकेशन को हुए? मुझे तो अब ये 2 महीने हो गए, मैं मुसलसल लगी हुई हूँ इसके पीछे, लेकिन मेरा लिंक्डइन का अकाउंट नहीं ओपन हो रहा। वो बेसिकली ऐसा है कि वो ना वो आपका अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई नहीं हुआ होगा, इसलिए वो मतलब आपका बैन हो गया। आप ऐसा करें, आप एक नई जीमेल बनाएं और उस पे एक नया जो अकाउंट है वो आप कर लें क्रिएट, ठीक है? जी चलें, ठीक है, मैं। चले, थैंक यू सो मच आप। थैंक यू सो मच। जी, इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है। मोहम्मद नईम, मैं आपको अनम्यूट कर दूं भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम। जी, अच्छा सर, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सर जी, मेरा क्वेश्चन जो है वो फेसबुक के हवाले से है कि जैसे ही हम कोई भी वहाँ पे यूआरएल वगैरह सेंड करते हैं ना, या जी जी। फिर के इनबॉक्स में जाके यूआरएल सेंड करते हैं, तो हम मुझे ना कम्युनिटी गाइडलाइन की एक मैसेज आ जाता है। तो मेरे से ना वो सेंड नहीं हो पा रहे। मतलब दोबारा कि अदर मैं पोस्ट दोबारा बताइएगा कि आप एफबी पे क्या क्या जब लिखते हो? फेसबुक के ऊपर जब मैं पोस्ट लगाता हूँ ना, तो मैं पोस्ट लगा के उसके अंदर मैं जब यूआरएल एंड करता है, यूआरएल एंड लिखता हूँ ना, मेंशन करता हूँ, तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन की एक आ जाता है, स्ट्राइक आ जाती है कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अदर किसी की पोस्ट देख रहा होता हूँ, तो उन्होंने वो यूआरएल वगैरह ऐड किए होते हैं कि इसका डीआर इतना है, डीए इतना है, अच्छा, आप फिर सारा ऐसा कुछ। करें, अपनी आईडी पे ना यूआरएल जो है ना उसकी वो ना लगाएं, आप जो पिक्चर बना के ना उसकी जो पोस्ट है वो लगा दें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच जी, अस्सलाम लेकिन सर, वालेकुम। मैं इनबॉक्स में करता हूँ तो उसमें भी आता है। नहीं नहीं, आप पिक्चर बना के ना उसकी, तो जैसे हम स्क्रीनशॉट मैंने आपको लेना सिखाया था ना, आप उस तरह जी से जी ना जी, बिल्कुल। स्क्रीनशॉट लेके ना, तो उसकी जो पिक है वो आप लगा दें, वो उससे ऐसा नहीं होगा। सही हो गया चलें, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साकिब, आप सुनाए ठीक है? जी, अल्लाह 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 पाक का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले दोस्तों का शुक्रिया कि बहुत इत्मीनान के साथ हमारे आज क्लास चली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सवाल ये था कि साकिब भाई, आपने जब ये बल्क के साथ ईमेल कही, जी जी। तो जब हम ईमेल का रिप्लाई आता है बाद मरतबा, जैसे अभी 50 को हमने एक साथ ईमेल की ना, जी जी। तो रिप्लाई भी एक ही इनबॉक्स के अंदर 50 का आ जाता है, हाँ जी। यानी साथ में ही आ जाता है एक ही मैसेज बन के। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उनमें क्योंकि 50 हाथ करते हैं, तो उनमें एक ही को डील करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे मैसेज जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम इसके साथ होती है जो अभी हमने एक्सटेंशन बंद है? वैसे हम जब करते हैं एक ही मील में, अगर दो या तीन। सॉरी से, एक मिनट एक मिनट। जी जी। बेसिकली ये ना डॉक्टर साहब, हमारी ना एसी लग रहे हैं तो उसका ना यार शोर आ रहा है, उसके लिए माजरत करता हूँ मैं। ठीक है आप एक दफा ना दोबारा रिपीट कर दें अपना क्वेश्चन। ठीक है, हमने भी बहुत कुछ शोर किया, आज में तो चुके हम। अब शोर को बर्दाश्त मैंने ये कहना था कि हम जब नॉर्मल ईमेल भेजते हैं ना, जी जी। तो उनमें अगर तीन चार हम एक ही मैसेज पे, जैसे अभी आपने बल्क में लगाई, हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, अगर हम आप ये एक ही। कहते हैं कि आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में ना जाए ना, मतलब नहीं वो। नहीं, इस पे भी नहीं जाती है। जी जी। उसमें अगर हम, जैसे नॉर्मल ईमेल होती है, उसमें हमने चार बंदों को एक ही मैसेज, जिस तरह अभी आपने किया हाँ जी हाँ जी। ऐसे, तो जब रिप्लाई आता है तो एक ही ईमेल के अंदर चारों का आ जाता है इकट्ठे होके, अलग ऐसे ही अलग है। नहीं आता। जी जी। तो फिर उसमें चार में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चार साथ चल रही होती है, अलग अलग से ईमेल नहीं आती, एक ही ईमेल के अंदर चारों बंदों के हमें रिप्लाई करने पड़ते हैं।
जी नहीं, और इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको सेपरेट सेपरेट जैसे आपने ईमेल की है, इसका रिप्लाई आपको सेपरेट सेपरेट ही आएगा। बस दैट्स गुड, बस यही मैं पूछना चाह रहा था। जी ठीक, थैंक ओके। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह हम मिलते हैं फिर सुबह, अल्लाह हाफिज। हाँ, वेरी गुड हो गया।